हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। मैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के सारे फॉर्मूले लिखूंगा और फिर उन पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो करूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसमें मैं हर क्वेश्चन बारी बारी से लिखूंगा, एक साथ नहीं लिख रहा। इससे पहले लेक्चर में छोटा छोटा लिखा था। आइए तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल को समझते हैं। यहां मैं कोई एक कर्व बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहां पर मैंने एक ये कर्व बना ली और इस कर्व पर मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूं, यहां P और यहां पर Q। ये टेंजेंट मैंने नाम रख दिया T और यहां है O। तो किसी कर्व पर जो स्पर्श करे उसे हम टेंजेंट कहते हैं। इसे हम यहां भी बना सकते थे, ये भी टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट पर कोई लंब डाले परपेंडिकुलर यूं, यहां पर एन परपेंडिकुलर, और ये राइट एंगल बनाए। क्या बनाए? राइट एंगल। तो इस टेंजेंट पर जो लंब डालेंगे वो नॉर्मल लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉर्मल लाइन। तो यहां ओटी तो टेंजेंट है, ओटी इज टेंजेंट, एंड एन एम ये परपेंडिकुलर लाइन क्या है? इज नॉर्मल लाइन। यही चैप्टर का नाम था, टेंजेंट लाइन, और इस पर परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल लाइन। क्लियर? आइए तो इसमें छोटे छोटे फॉर्मूला है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा तो आर्टिकल अगर डिफाइन करूं तो काफी समय लगेगा। तो हम समझते हैं कि कहां क्या कैसे होता है। तो इसका पहला फॉर्मूला देखिए, पोलर सब टेंजेंट क्या होता है? पोलर सब टेंजेंट। इससे भी पहले आप देखिए एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट लाइन। ये देखिए एंगल बिटवीन रेडियस एंड रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो फाई होता है और निकलता है वो टेन फाई। क्या निकलता है? टेन फाई। और टेन फाई होता है आर डी थीटा अपॉन डी एस। अब आप ये याद रखोगे, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एंगल टेन फाई होता है और उसे हम आर डी थीटा अपॉन डी एस कहते हैं। अब देखिए पोलर सब टेंजेंट। पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट होता है आर टेन फाई। अगर हम टेन फाई की यहां वैल्यू रख देते हैं आर इंटू आर डी थीटा अपॉन डी आर, देखो ये डी आर होता है, ये कहां लिख दिया मैंने? आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो ये बन गया आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो टेन फाई की वैल्यू आर डी थीटा अपॉन डी आर। पोलर सब टेंजेंट होता है आर टेन फाई। इसमें अगर हम रेडियस की मल्टीप्लाई कर दें तो वो पोलर सब टेंजेंट बन जाता है। पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल ये होता है आर कॉट फाई। दिस इंप्लाइज आर कॉट फाई का मतलब है इसका उल्टा। भाई इसे उल्टा कर दूं तो ये कॉट फाई बन जाएगा, वन अपॉन टेन फाई कॉट फाई। तो इसको उल्टा कर दीजिए यहां, तो ये डी आर अपॉन आर डी थीटा, आर से आर कट गया। इसका मतलब पोलर सब नॉर्मल आया केवल डी आर अपॉन डी थीटा। चलिए हमने एंगल निकाल लिया, पोलर सब टेंजेंट निकाल लिया, पोलर सब नॉर्मल। अब निकालिए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट। ये होता है P इक्वल आर साइन फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो उसमें ये यूज होगा, P इक्वल आर साइन फाई। इनके डायग्राम होते हैं, लेकिन मैं अब एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा तो केवल आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि आपको याद करने हैं। पोलर परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन। अब निकालते एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ इंटरसेक्शन। दो एंगल दे रखे होंगे तो उनका डिफरेंस निकालते हैं ऐसे, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तब निकलता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। आइए अब हम निकालते हैं पैरेलल इक्वेशन। पैरेलल इक्वेशन होती है वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का
होल स्क्वायर। अगर हम ऐसे लिख दें, इफ मैंने कहा 1/r इक्वल टू यू, दोनों ओर डिफरेंशियल करिए, -1/r स्क्वायर, r का dr ओवर डी थीटा, तो इधर डिफरेंशियल हो गया du अपॉन डी थीटा। यहां वर्क करिए तो 1/r4 dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बन गया du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसमें रख सकते हैं 1/p स्क्वायर, 1/r स्क्वायर की जगह पे यहां से u स्क्वायर, और इस पॉइंट की जगह पे यहां से रख सकते हैं du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये इतने ही इसमें फॉर्मूले थे। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आपकी जरूर समझ में आए होंगे। वैसे तो जब मैं डायग्राम बनाता हूं तब एक एक पॉइंट समझ में आता है। आज मैं आपको केवल टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 मिनट लेगा सॉल्व करके, तब उसका आंसर आएगा। कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये सब्जेक्टिव समझ लीजिए या ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिखे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर द कर्व, कर्व दे रखी है इसने r इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो सबसे पहले हमें यह फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है। वो होता है tan फाई, और tan फाई होता है r d थीटा अपॉन dr। इसका मतलब मुझे यह बनाना होगा पहले। तो चलिए यहां डिफरेंशियल करिए, dr अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इसका 0 साइन थीटा तो a साइन थीटा, उल्टा कर दीजिए डी थीटा अपॉन dr, 1 अपॉन a साइन थीटा, दोनों ओर r की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां r की मल्टीप्लाई a साइन थीटा। इस पार्ट को मैं अब tan फाई कह सकता हूं, यही पूछ रहा था। इसे सॉल्व करना है, r की ऊपर से वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा, a से a कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तोड़ दीजिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे तोड़ दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आइए 1 से 1 कट गया, 2 से 2, एक साइन से साइन, यहां भी एक साइन बची, नीचे कॉस साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा बाई 2। किसके बराबर चल रहा था? tan फाई के। tan से tan हट गया, फाई इक्वल आया थीटा बाई 2। अब आप चेक कर लीजिए खुद ही कि कौन सा आंसर सही है। तो देखते हैं, बी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा गारंटी से, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं। तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमारी समझ में आ गया और लेक्चर हमें अच्छा लगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कर्व इसकी सेम यही दे रखी है इसने, r इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये कह रहा है देन द लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल। हमें सबसे पहले पोलर सब नॉर्मल मालूम होना चाहिए। तो मैंने बताया था आपको, पोलर सब नॉर्मल होता है r cot फाई। तो r ये नहीं, cot फाई का मतलब tan फाई निकालते हैं, ये रहा। तो इसका उल्टा, क्योंकि ये इसका उल्टा क्या होगा? cot फाई, और ये बन गया 1 अपॉन r, dr ऊपर पहुंच गया और d थीटा नीचे। भाई tan फाई 1 अपॉन tan फाई cot फाई, इसे 1 अपॉन करोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो cot फाई की वैल्यू रखिए 1 अपॉन r dr अपॉन डी थीटा, ये कट गया, dr अपॉन डी थीटा होता है पोलर सब नॉर्मल। अब इसका मतलब r मुझे दे रखा है, सिर्फ एक बार डिफरेंशियल करना है। तो r बराबर क्या दे रखा है? a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसका डिफरेंशियल करिए dr अपॉन डी थीटा, इसका 0 साइन थीटा, a साइन थीटा, इसको हम क्या कहते हैं? पोलर सब नॉर्मल। और ये क्या आया आंसर? a साइन थीटा। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा पार्ट सही है। a इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए, फिर बाद में भूल जाते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर नहीं किया हो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। पता नहीं कौन सी वीडियो 100% इंपॉर्टेंट होगी, जिससे एग्जाम में, पेपर में आपके में पूरा कोई ना कोई वीडियो के 1-2 क्वेश्चन पूरे फंस जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। बस यही समझ जाना चाहिए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। पहले वही देखते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये होता है φ1 डिफरेंस φ2। अब φ1 φ2 हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी मैंने बताया है कि tan फाई
इक्वल होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर। दो कर्व दे रखी है, इस कर्व से निकालोगे तो फाई 1 लिख देना और इस कर्व से निकालोगे तो फाई 2। बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं बस, और कोई फर्क नहीं है। आइए इस कर्व को लेते हैं पहले, ए की पावर एन कॉस एन थीटा, दोनों ओर लॉग लेने पर एन लॉग आर लॉग ए की पावर एन प्लस लॉग कॉस एन थीटा। डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो एन अपॉन आर, आर का डी आर अपॉन डी थीटा, इसका हो गया 0, लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन कॉस एन थीटा, कॉस एन थीटा का माइनस के साइन एन थीटा का एन। डिफरेंशियल तो शायद तुम पे अच्छी तरह आते होंगे। इस एन से ये एन कट गया, सबको पलट दो क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है। तो इसे पलटेंगे तो आर डी थीटा अपॉन डी आर, इसे पलटेंगे कॉस एन थीटा अपॉन माइनस साइन एन थीटा, ये हो गया टेन फाई, ये माइनस कॉट एन थीटा, ये टेन फाई इक्वल टू टेन पाई बाई 2 प्लस एन थीटा। अब मैं इसे निकालूं तो यूं फाई 1 कह सकता हूं, पाई बाई 2 प्लस एन थीटा। अब इस कर्व को लो, सेकंड वाली कर्व ये दे रखी है आर की पावर एन बी की पावर एन साइन एन थीटा, दोनों ओर लॉग लोगे तो एन लॉग आर प्लस लॉग बी की पावर एन प्लस लॉग साइन एन थीटा। डिफरेंशियल करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया एन अपॉन आर, आर का डी आर अपॉन डी थीटा, इसका हो गया 0, यहां इक्वल का साइन है, इसका हो गया 0, लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन साइन एन थीटा का कॉस एन थीटा का इंटू एन। डिफरेंशियल क्लियर आते होंगे और एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। हाँ, समझ में किसकी में नहीं आ रहा होगा? जिसने 12th में कुछ पढ़ा ही ना हो। जब 12th में अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो यहां टफ नहीं है। आइए मेरे बच्चों, एन से एन कट गया, फिर इसे पलट दो क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है, आर डी थीटा अपॉन डी आर, इसे पलटोगे तो साइन अपॉन कॉस टेन एन थीटा, ये हो गया टेन फाई इक्वल टेन एन थीटा, तो यहां फाई 2 कह दो, क्या बचा एन थीटा, 10 कट गया, काटते नहीं है हटता है। यहां फाई 1 ये है, फाई 2 है, इसमें पाई बाई 2 ज्यादा है, दिस इंप्लाइज ये बड़ा है, यही बताया था बड़े में से छोटा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाई 1 माइनस फाई 2, दिस इंप्लाइज पाई बाई 2 प्लस एन थीटा, माइनस कितना है एन थीटा, ये कट गया, कितना आंसर आया पाई बाई 2। अब आप खुद ही देख लो कौन सा आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन 5-5 4-4 मिनट ले रहे हैं, लेकिन और छोटे क्वेश्चन इसमें बनते ही नहीं है और एग्जाम में आएंगे। और कंपटीशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हायर लेवल के टेस्ट होते हैं जिसमें बीएससी एमएससी का मैथ आता है, जैसे पीजीटी, सीएसआईआर, नेट, गेट, ये सभी कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कर्व दे रखी है और वैल्यू ऑफ फाई पूछ रहा है, इतना निकालना है, यहां तक क्या आंसर आता है। फाई अगर पूछे तो यही लाना होगा, इसी से फाई जानते हैं और कोई तरीका ही नहीं है। आइए यहां दे रखा है, सॉल्यूशन करो इसका, 2a अपॉन आर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का डी आर अपॉन डी थीटा, 1 का 0, इसका हो गया साइन थीटा। इन सबको पलट दो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2a, यहां डी थीटा अपॉन डी आर, यहां 1 अपॉन साइन थीटा। इस 2a को इधर ले जाओ और एक आर, यहां हमें सिर्फ इतना बचाना है, आर डी थीटा अपॉन डी आर, और हमारे पास ये साइन थीटा था। देखो 2a यहां से गया ऊपर, यहां मैंने केवल एक आर रखा, एक आर बचा, वो जाएगा नीचे, और माइनस साइन यहां ले लीजिए, आर अपॉन 2a इधर हो जाएगा 2a अपॉन आर, इसको हम टेन फाई कहते हैं, अभी निकाला है, 1 अपॉन साइन थीटा, 2a अपॉन आर की वैल्यू कितनी है यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा, सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे तोड़ दिया बटे एंगल में, इसको भी तोड़ो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, किसके इक्वल चल रहा था टेन फाई के, इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, इस साइन से साइन, माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2, और इसे लिख सकता हूं टेन पाई माइनस थीटा बाई 2, तो माइनस ही होगा, तो फाई इक्वल क्या आया जानते हैं आप, थीटा बाई 2। अब आप खुद ही चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है।
तो ये है पाई माइनस थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज ए इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा हो तो अपने फ्रेंडों को शेयर कर दो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉर द कर्व, कर्व वही दे रखी है, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट पूछ रहा है यहां। अब कि मैंने बताया कि आपको को सब मालूम है, याद है कि पोलर सब टेंजेंट क्या होता है। चलिए, पोलर सब टेंजेंट मालूम होना चाहिए। पोलर सब टेंजेंट होता है आर टेन फाई, अर्थात आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। ये याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया थे, वो सारे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, 100%। तो पोलर सब टेंजेंट तो ये निकालना है। तो कर्व क्या दे रखी है, सॉल्यूशन देखिए, 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, माइनस 2a अपॉन आर, आर का डी आर अपॉन डी थीटा, इसका 0 बचा साइन थीटा, माइनस के 2a अपॉन आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सबको पलट दीजिए। तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर 1 अपॉन माइनस 2a इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। 2a अपॉन आर इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस के 2a अपॉन आर स्क्वायर, आर का डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहां से माइनस 2a को ले जाना है बस। तो इसे पहले मैंने पलट दिया, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर माइनस 2a, ये यहां से भगाना है क्योंकि सिर्फ ये है पोलर सब टेंजेंट। तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर माइनस 2a अपॉन साइन थीटा। यहां तक कोई परेशानी? ये होता है पोलर सब टेंजेंट, और ये माइनस के 2a साइन को ऊपर ले गए कोसेक थीटा। अब देखिए, अगर यहां माइनस है तो यहां को डिफरेंशियल प्लस के साइन आएगा, तो ये माइनस कहीं खत्म नहीं हो रहा, या तो यहां प्लस का साइन कर लीजिए या फिर यहां माइनस कर लीजिए। मॉडल पेपर में मिस्टेक है तो मुझे क्या पता, मैं तो सॉल्व करके सही लाऊंगा। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। कौन सा पार्ट सही है? बी पार्ट सही है, अगर ये माइनस है तो। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन सरल है, कोई टिपिकल तो है नहीं। आइए क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, पेडल इक्वेशन पूछ रहा है। क्यों ना मैं एक ऐसा नया सवाल बना दूं जिससे 10 क्वेश्चन हो जाए। आइए कैसे, मैं यहां 2 की जगह पे n रख रहा हूं, ऐसे r की पावर n cos n थीटा इक्वल टू a की पावर n। ऐसे भी आ जाए, n बराबर 2 रखोगे तो यहां से आंसर मिल जाएगा, 3 रखोगे तो कोई और मिल जाएगा, 5 रखोगे तो कोई और मिल जाएगा। इसे मैं ऐसे ले सकता हूं, इसे इधर ले जाइए, केवल r की पावर n इक्वल a की पावर n, और ये इधर जाके sec n थीटा। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए मैं इसे सॉल्व कर लूं, जो आंसर आएगा n बराबर 2 रख दूंगा तो इसी का आंसर माना जाएगा। क्लियर? आइए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहां n log r, यहां log a की पावर n, यहां log sec n थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, n अपॉन आर, आर का डी आर अपॉन डी थीटा, इसका 0 लॉग के अकॉर्डिंग बटे में गया sec n थीटा, sec का हो गया sec n थीटा इंटू tan n थीटा, n थीटा का हो गया n। इससे तो ये कट गया, n से ये कट गया। ये पलटना है, मुझे बताऊंगा क्यों पलटना है, ये भी बता के चलूंगा। तो ये भी पलटा जाएगा तो बन जाएगा cot n थीटा, ये होता है tan फाई, इसलिए पलटा था cot n थीटा, और tan फाई इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस n थीटा, फाई इक्वल आ गया पाई बाई 2 माइनस n थीटा। इसकी जरूरत थी। अब मैंने कहा था आपसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में जहां पेडल इक्वेशन मांगा जाएगा यूज होगी। कौन सी इक्वेशन थी? परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट। इसके लिए इक्वेशन क्या होती है? P इक्वल आर साइन फाई। तो क्या होती है? P इक्वल आर साइन फाई। अब फाई की जगह पे यहां से वैल्यू रखिए, तो P इक्वल आर साइन फाई का मान हो गया पाई बाई 2 माइनस n थीटा, P इक्वल आर कॉस n थीटा। यहां से अब कॉस n थीटा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो कॉस n थीटा इक्वल हुआ P अपॉन आर। रखिए इसमें इन फर्स्ट, तो r की पावर n, इसकी जगह पर P अपॉन आर इक्वल टू a की पावर n। ये हो गया P r की पावर n माइनस 1 a की पावर n।
क्या पूछ रहा था? पैडल इक्वेशन। और पैडल इक्वेशन होती है रिलेशन बिटवीन P एंड R। देखिए P और R में ही है, लेकिन यहां तो गुरुजी n बराबर 2। अगर इसमें n बराबर यहां 2 रख दीजिए पहले, तो n बराबर 2, तो ये हो गया R स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। देखो यही बन गया। तो यहां भी n बराबर 2 रख दो, P 2 में तो 1 गया और यहां a स्क्वायर। इसका आंसर ये हो गया। इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया। n बराबर 2 रख दिया। अगर n बराबर यहां 5 होता तो इसी को करते, लास्ट में n बराबर 5 रख लेते। अब देखिए कौन सा आंसर सही है? पी आर इक्वल टू ए स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन समझने में खूब मजा आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पैडल इक्वेशन ऑफ इक्विएंगुलर स्पाइरल। अब आप पैडल इक्वेशन तो जान गए होंगे क्या होता है। बस ये दे रखी है कर्व इक्विएंगुलर स्पाइरल की। सॉल्यूशन r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा इंटू कॉट एल्फा। निकालिए डी आर अपॉन डी थीटा। ए ई की पावर थीटा कॉट एल्फा इंटू थीटा का एक क्या बचा? कॉट एल्फा। तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इस हिस्सा की जगह पर मैं आर लिख सकता हूं, इतने की जगह पर आर इंटू कॉट एल्फा। इसे पलट दीजिए तो डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू 1 अपॉन आर टेन एल्फा। आर को इधर ले आएंगे तो आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू टेन एल्फा। हर क्वेश्चन में यही मैंने बनाया है। अब ये क्या होता है? टेन फाई इक्वल टू टेन एल्फा। फाई इक्वल क्या हुआ? एल्फा। लेकिन पूछ रहा है पैडल इक्वेशन, तो हमें वही परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट वाली इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। तो P इक्वल टू क्या होता है? आर साइन फाई। P इक्वल टू आर साइन फाई की जगह पर एल्फा। एल्फा यहां कांस्टेंट है, तो यही पैडल इक्वेशन हो गई। तो यही इसका आंसर है। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। P इक्वल आर साइन एल्फा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा, तो दो कर्व दे रखी होंगी अलग अलग, दोनों कर्वों को यहां तक सॉल्व करना है, यहां तक। आइए इस कर्व को सॉल्व कर लेते हैं। पहले r इक्वल दे रखा है a1 प्लस कॉस थीटा। निकालिए डी आर अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा। उल्टा करिए डी थीटा अपॉन डी आर, तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। दोनों ओर आर की मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी करिए माइनस ए साइन थीटा। इसको हम टेन फाई कहते हैं। आर की वैल्यू रखिए ए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कट गया, इसे तोड़ दीजिए। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1, 2 से 2, एक कॉस से कॉस, कॉस अपॉन साइन और माइनस ये रहा, तो बचा कॉट थीटा बाई 2। इसे लिख सकते हैं टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, किसके बराबर? टेन फाई के। तो ये मैंने कह दिया फाई 1 इक्वल आया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, इतना तो आप जानते ही होंगे। सेकंड कर्व देखिए, आर इक्वल दे रखा है a1 माइनस कॉस थीटा। निकालिए डी आर अपॉन डी थीटा। ए साइन थीटा, उल्टा करिए डी थीटा अपॉन डी आर 1 अपॉन ए साइन थीटा। दोनों ओर आर की मल्टीप्लाई करिए, तो आर अपॉन ए साइन थीटा, दिस इज टेन फाई। आर की वैल्यू रखिए a1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। ए से ए कट गया, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1, 2 से 2, एक साइन से साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बाई 2। और ये किसके बराबर चल रहा है? टेन फाई के। तो फाई 2 हो गया थीटा बाई 2। पूछ रहा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाई 1 माइनस फाई 2, क्योंकि ये बड़ा है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो क्या आंसर आ गया? पाई बाई 2। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। ए इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये किसी मॉडल में नहीं है। मॉडल में क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिख दिया, नीचे आंसर बना दिया। एक तो आंसर होगा, 3 ऑप्शन लग दिए। जो टॉपिक ऑब्जेक्टिव ला कंपटीशन के तौर पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो किसी मॉडल में नहीं मिलते। ये भी नहीं है, ये मैंने बुक से अपनी तरफ से बनाए हैं। आइए टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर हमने क्या सीखा वो देखिए।
पोलर सब टेंजेंट क्या होता है, हमने क्वेश्चन कर लिए थे, आपको याद हो गया होगा। पोलर सब टेंजेंट होता है r tan phi। ये बी इज द राइट आंसर। इसके ऑप्शन चेंज करके भी लिख सकता था आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर, ये भी पोलर सब टेंजेंट है। तो यहां अलग अलग चेंज करके लिख सकता था, दोनों का मतलब एक ही है और मैंने आपको समझाया है। पोलर सब नॉर्मल, पोलर सब नॉर्मल के आपने क्वेश्चन कर लिए, तो पोलर सब नॉर्मल बताइए इसमें कौन सा होता है, ये सही है या ये सही है या ये आर कॉट फाई, कभी भूलोगे तो नहीं, आर कॉट फाई। और ये डी आर अपॉन डी थीटा भी होता है, दोनों लिख के दिखाए थे मैंने। तो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन आ सकता है और इसका इसमें भी। परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट के लिए सारे क्वेश्चन इस पे होते हैं अगर पैरेलल इक्वेशन पूछी हो। क्या होता है, P इक्वल आर साइन फाई, थीटा नहीं होता, P इक्वल आर साइन फाई, आपने अभी क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में, यही तो हम निकाल रहे थे बार बार, क्या होता है, tan फाई होता है और वो क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। ए इज द राइट आंसर। 13वां देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स कट्स ऑर्थोगोनल इफ। कट्स ऑर्थोगोनल का मतलब है जब दो कर्व आपस में एक दूसरे को 90 एंगल पर काटे तो वो ऑर्थोगोनल कहलाता है। तो इसमें ऑर्थोगोनल के लिए क्या है, सी इज द राइट आंसर। n1 n2 इक्वल -1 आना चाहिए। अब इस ऑप्शन की जगह पे ये भी आ सकते थे कि π/2 होगा, π/3 होगा, π/4 होगा, π/6, तो ये आंसर करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए मैं केवल एक ही चैप्टर लेके आया था और मुझे उम्मीद है आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त भी मुझसे जुड़े, ठीक है।